ग्वालियर से आपको बता दें, समीक्षा बैठक का बहिष्कार कांग्रेस विधायकों ने किया है। बहिष्कार सीएम के साथ बैठक का बहिष्कार, कांग्रेस विधायक समेत महापौर ने किया बैठक का बहिष्कार। तो बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता देते हैं, जहां पर कांग्रेस विधायकों ने सीएम की बैठक का बहिष्कार किया है। सीएम के साथ बैठक का बहिष्कार, बड़ी खबर आपको ग्वालियर से हम बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक समेत महापौर ने किया है बैठक का बहिष्कार। समीक्षा बैठक का बहिष्कार किया गया है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने ग्वालियर में समीक्षा बैठक का आयोजन किया था। लेकिन समीक्षा बैठक में जो है कांग्रेस के विधायक, महापौर, तमाम पदाधिकारियों ने जो है बहिष्कार किया है। समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, लेकिन यहां पर कांग्रेस विधायकों ने समीक्षा बैठक का विरोध किया है, बहिष्कार किया है। साथ ही बात करें तो महापौर ने भी समीक्षा बैठक का बहिष्कार किया है। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? मेला किस क्षेत्र में है? आप जनपद, आप मेला पूरे शहर का ही है ना, सबका है, कोई आमंत्रण नहीं। और सुन लो, नई बात बता दूं, बता के जा रहा हूं आपको। ये बैठक की सूचना जब हमको दी है, ये इसका फोल्डर देखो, तो ये एक दिन में नहीं छप गया कि सुबह छपाओ। हमको सूचना जा रही है 12-1 बजे कि आपको बैठक में आना है। मतलब इस तरह की तानाशाही ऊपर से लेके नीचे तक चलेगी तो जनप्रतिनिधि जी इससे बेहतर। तो सुना आपने, ये थे डबरा से कांग्रेस विधायक सुरेश राजे, जो सरकार पर निशाना साध रहे थे और समीक्षा बैठक को लेकर उन्होंने तमाम सवाल या निशान खड़े किए और कहा है कि इतने कम समय में सूचना दी गई है जिसमें हम सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। सुरेश राजे डबरा से कांग्रेस के विधायक हैं, जो उनका ये आपने बयान सुना है। तो आपको बड़ी खबर ग्वालियर से इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर समीक्षा बैठक लेने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर पहुंचे थे, जहां पर कांग्रेस विधायकों ने समीक्षा बैठक का बहिष्कार किया है। साथ ही महापौर ने भी इस बैठक का बहिष्कार किया है। सुरेश राजे कांग्रेस विधायक को तो आपने सुना ही, उन्होंने कहा है कि कम समय में हमको सूचना दी गई है और समीक्षा बैठक कोई ऐसे ही एकदम से तय नहीं हो जाती है, उसका पहले से उल्लेख है, उसकी पहले से जानकारी होती है। लेकिन कांग्रेस विधायकों को, कांग्रेसी महापौर को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। सत्ता पक्ष पर, सरकार पर तमाम आरोप लगाते हुए नजर आए सुरेश राजे। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस विधायकों ने और महापौर ने जो है समीक्षा बैठक का बहिष्कार किया है। ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव समीक्षा बैठक लेने पहुंचे थे, लेकिन यहां पर कांग्रेसी विधायक और महापौर ने जो है बैठक का बहिष्कार किया है। और इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़ गए हैं। धवले जी, ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव समीक्षा बैठक लेने पहुंचे थे, ले रहे थे, लेकिन यहां पर कांग्रेसी विधायक और महापौर ने समीक्षा बैठक का बहिष्कार किया है। क्या माना जाए कि ग्वालियर के चहुमुखी विकास में कांग्रेस का हाथ नहीं चाहती, कांग्रेस अपना साथ नहीं चाहती है? देखिए, सिर्फ ग्वालियर के विकास में ही नहीं, मध्य प्रदेश के भी विकास में कांग्रेस कभी भी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं चाहती। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो बैठकें ले रहे हैं, वो एक सरकार का मुखिया होने के नाते ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि गवर्नेंस के जितने भी पार्ट होते हैं, जितने भी अंग है गवर्नेंस के, सुशासन के क्रियान्वयन के लिए पक्ष विपक्ष, सरकार और सभी जनप्रतिनिधि इस बैठकों में आमंत्रित होते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का दायित्व था कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक में उपस्थित रहना था और इस बैठक में लॉ एंड ऑर्डर और वहां की स्थानीय परिस्थितियां और स्थानीय विकास के जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा होनी थी। लेकिन कांग्रेस ने इस बैठक का बॉयकॉट करके उनकी ओछी और राजनीति की मानसिकता को पुनः दिखा दिया। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के विकास के लिए और ग्वालियर की, वहां की स्थानीय कांग्रेस ग्वालियर के विकास के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहती है। जब विपक्ष इन बैठकों का बहिष्कार करेगा और फिर बाहर आके आंदोलन करेगा, तो मुझे लगता है कि क्यों, जहां आवाज उठानी चाहिए। देखिए, सदन जब होता है, सदन में ये लोग बाइकआउट करते हैं। जब सरकारी बैठकें होती है, प्रशासनिक बैठकें हो रही है, वहां बाइकआउट कर रहे हैं, तो ये राजनीति कहां करेंगे? इसलिए मध्य प्रदेश की जनता इन्हें बार बार विपक्ष में बिठा रही है। लेकिन वे विपक्ष में बैठ के विपक्ष की जो जिम्मेदारियां है, नैतिक जिम्मेदारियां जो है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस विधायक सुरेश राजे को आपने सुना, उन्होंने कहा कि बहुत ही कम समय में सूचना दी गई है उनको इस बैठक के बारे में। पहले से जानकारी देते तो हम इसमें शामिल होते, अपने विचार विमर्श रखते, लेकिन यहां पर कम समय में सूचना देने का आरोप लगा रहे हैं सुरेश राजे, कांग्रेस विधायक। कल जबलपुर में जब संभागीय बैठक थी, वहां पे
जबलपुर संभाग के कांग्रेस के सारे जनप्रतिनिधि छिंदवाड़ा से विधायक पहुंचे, छिंदवाड़ा नगर निगम के मेयर पहुंचे, तो वहां पे लोग पहुंच सकते हो। मुझे नहीं लगता कि ग्वालियर में पहुंचने में इन्हें दिक्कत थी। तो क्योंकि पूर्व सूचना थी सभी को, लेकिन क्यों राजनीति करनी है और ओछी राजनीति करनी है, तो इससे कांग्रेस बाज नहीं आएगी और पुनः विपक्ष में बैठने के लिए ऐसे मुद्दे जनता के सामने पेश करेगी और ऐसे उदाहरण से जनता उन्हें पुनः विपक्ष में बैठाएगी, क्योंकि ये सशक्त विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा रहे। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस के चरित्र और चाल को जान गई, चाल चरित्र पूरी तरह से भलीभांति जान गई है और इस तरह की बैठकों का बाइकआउट करके कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष की भी भूमिका नहीं निभा रही है। तो मध्य प्रदेश की जनता पुनः इन्हें सबक सिखाएगी चुनाव में आगामी। चलिए धौले जी, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। देखना होगा कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उस पर अब क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और इस खबर पर जो है हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, बात किया है तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में समीक्षा बैठक ले रहे थे, लेकिन कांग्रेसियों ने यहां पर महापौर विधायकों ने जो समीक्षा बैठक का बहिष्कार किया, आखिर क्या कुछ कारण रहे जो कांग्रेसियों ने समीक्षा बैठक का बहिष्कार किया विधायक और महापौर ने? तो बिल्कुल, ग्वालियर में जो बैठक आयोजित की गई थी उससे पहले ग्वालियर का व्यापार मेले का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ संभागीय स्तर की जो समीक्षा बैठक थी उसमें शामिल होने के लिए कमिश्नर ऑफिस पहुंचे थे और बैठक शुरू हुई थी। उसका एजेंडा प्रस्तुत किया गया था और जो प्रोफाइल दी गई थी उसके बाद सबसे पहले जो मुद्दा उठाया जो कांग्रेस के डबरा के विधायक हैं सुरेश राजे ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे पहले मुख्यमंत्री जो लाल टिपारा गौशाला है, आदर्श गौशाला, उसका उद्घाटन करके आए हैं, वहां 5 करोड़ रुपए की सौगात भी दी है, लेकिन जो लाल टिपारा गौशाला है उसको नगर निगम द्वारा संचालित किया जाता है। तो नगर निगम के महापौर को, मतलब जो कांग्रेस की महापौर हैं डॉक्टर शोभा सिकरवार, उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। और बीजेपी एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करती है और महिलाओं को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन उनको आमंत्रित नहीं किया गया। इस मुद्दे को जब जैसे ही सुरेश राजे ने उठाया, जो कांग्रेस के विधायक है, तो उनकी बात को नहीं सुना गया। जैसा उनका कहना है वो बाहर निकल के आ गए। सबसे पहले जो महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार के पति हैं सतीश सिंह सिकरवार, वो बाहर आए, उसके बाद सुरेश राजे आए, फिर जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक हैं साहब सिंह गुर्जर, वो भी उनके समर्थन में आ गए। इतना ही नहीं, जो दतिया के कांग्रेस विधायक हैं वो भी राजेंद्र भारती, वो भी बाहर आ गए और उन्होंने सबने एक ही बात कही है कि जो महापौर का अपमान किया गया है, महिला महापौर है जो कि, और लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं होती हैं और जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं उसमें उनको बुलाया नहीं जाता, उनकी उपेक्षा की जाती है। सरकार लगातार एक महिला महापौर का अपमान कर रही है। इस मुद्दे को लेकर सभी लोगों ने बहिष्कार किया और आ गए। और इतना ही नहीं, सभी ने यह भी कहा है कि जो कांग्रेस ने जो बैठक का जो एजेंडा था। जी बिल्कुल जावेद, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ग्वालियर में जो है समीक्षा बैठक का बहिष्कार कांग्रेसियों ने किया है।